तो ई आ गया राउर नागपुरी लोक साहित्य जेकर रचना कर रहे हैं डॉक्टर भुलेश्वर अनुज, उकर मिसलेनियस क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन हिने उने जाने तने से रही उ वाला मिसलेनियस क्वेश्चन राउर जगन आवत है। और ई क्रम में पहला क्वेश्चन जो है उ है के का, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बनकेवरा सब कोई बना ले लेकिन नागपुरी लोक साहित्य ना क्यों पढ़ाते है ना क्यों समझ में आवत है, जे जानत वह जानत। और ऐसा ऐसा भारी भारी गीत है ना हवा में पार कर देवे। बनकेवरा कर बारे में हम सुनी कि केहू पढ़ात ना के अंदाजी पढ़ा के निकला कविता के, और झूठो कह देते ये सब कुछ नहीं आवी, कविता नहीं। जब कविता नहीं आवी तो कविता देवल काले है इके समझू। हियो बहुत सारा गीत है नागपुरी लोकगीत का, आधा से अधिक कविता क्यों, आधा से अधिक का कोई कविता के क्यों नहीं पढ़ा है से बात के ध्यान रखब। हमारे यूट्यूब में देवल है, रवरे कविता उविता जाके पढ़ू। अगर हुआ हाइट करल हुई तो हमारे क्लास चलेला, क्लास के रवरे ज्वाइन कर लो, और क्लास के ज्वाइन करके रवरे फायदा उठाओ। रोज दिन ऑनलाइन क्लास होएला, या फिर ऑनलाइन हुई जेकर नहीं रही से ऑनलाइन हुई, और जेवल देवल रही उकर वीडियो राव के अवेलेबल करवा दो, राव के वीडियो उकर मिल जाए हैंड टू हैंड तुरंत लिंक मिली, वीडियो देखू मजा ले। चलो लिखल है गीत की आत्मा कौन होती है, पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन ध्वनि, दूसरा लय, तीसरा स्वर, चौथा कोई नहीं। तो गीत कर जे आत्मा होवेला कौन होवेला, ध्वनि होवेला, लय होवेला, स्वर होवेला, कोई नहीं। तो इकर सही जवाब है के लय। कोने के लय। जैसे गाना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चूज बिड़े मस्त मस्त, मजा लग नहीं, कविता टाइप का लगे। अब वही गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कहते कितना मजा आता है सुने में। तो लय उकर का होवेला, आत्मा। कौन होवेला, लय, यह के लय। आगे रसों के अनुसार लोकगीत को कितने प्रकार किया गया, कितने प्रकार उकर बतावल जाए। पहला एक प्रकार, दूसरा दो प्रकार, तीसरा तीन प्रकार, चौथा चार प्रकार। ठीक है, चार गो प्रकार है। कितना प्रकार है, चार गो। एगो है वीर रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस, और चौथा है शांत रस। याद है नहीं, जेकर में एगो गीत रहे है ना, वीर रस कर कविता गीत है यहाँ पढ़ा बोले एकदम सड़सड़ा के पढ़ के सुनाए देवती। केहू केहू बांधल लीर रे घोड़वा, केहू केहू बांधल तीर, केहू केहू बांधल ढाल तलवार, राम साहेब बांधल लीर रे घोड़वा, देव साहेब बांधल ढाल तलवार, सोना मोती तिरियो रमझम बजाए, रूपा के तुरियो गे बजाए। ऐसा रहो के रटुआए दो, और ऐसने हम अपन स्टूडेंट बन के भी रटुआए, ऐसने पढ़े पारब। ऐसा जे पढ़ी उकर से पढ़ू, नहीं तो धीरे धीरे केहू केहू बांधल तब तो हो गया कराओ। ऐसा में पढ़ाई नहीं होवेला, और ऐसा पढ़ाई नहीं होवे चाहिए। अगला प्रश्न है राव, भजन किस रस में आता है। भजन जो है किस रस में आता है। पहला वीर रस, दूसरा शांत रस, तीसरा श्रृंगार रस, चौथा करुण रस। तो याद रखब कौन रस में आवेला, शांत रस। कौन रस में, शांत। भजन का ऐसा कर ले या हु हा ऐसा करेला का कहला, ओम जय जगदीश हरे कहला कि नहीं, एकदम प्रेम से कहला कि नहीं, यह के शांत रस कहला कि नहीं। हाँ तब कि लड़ाई करे जाइल मतलब टन टूम टना मार देवो मुरा देवो, ई करबो ऊ करबो, खाबो पीबो, वैसा कहला का नहीं। उदासी पावस के किसका बोध कराने वाला राग है। उदासी और पावस जो है वो केकर किसका बोध कराने वाला राग है। पहला समय कर, दूसरा विशेष भाव कर, तीसरा माह कर, चौथा करुण कर। मतलब कि हम नागपुरी बार बार यहाँ बोल दो, ध्यान रखा। उदासी पावस किसका बोध कराता है, तो समय कर। केकर किसका बोध कराता है, समय कर। किसका बोध कराता है आपको, समय का। याद रखिएगा, उदास कब होता है, समय में। गर्मी कब लगता है, समय से। बताएंगे उसको, पूरा चैप्टर आपको हम पढ़ाए हुए हैं, है ना, बुक में पूरा पढ़ाया हुआ, उसको ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंगनई कब गाते हैं। पहला गर्मी में, दूसरा वर्षा में, तीसरा दोनों में, चौथा कोई नहीं। तो याद रखिए अंगनई अंगना में गाते हैं, लेकिन कब गाते हैं, तो गर्मी और वर्षा दोनों में गाते हैं। ध्यान रखिएगा, अंगनई अंगना से आया है। और अंगना मतलब क्या होता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सुनी के नहीं, सुने है ना। अंगना मतलब क्या, स्त्री। सुंदर स्त्री को क्या कहा जाता है, अंगना। याद रखिएगा। अगला है, किस राग को स्त्रियों का सरस और सुंदर राग कहा जाता है। पहला झूमर, दूसरा डमकच, तीसरा विवाह, चौथा सभी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डमकच राग। स्त्रियों का सबसे सरस और सबसे सुंदर राग माना जाता है। याद रखिएगा, इसको विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। जो डमकच राग होता है ना, उसको विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और ये डमकच राग कब शुरू होता है, आश्विन माह से, आश्विन महीना जिसको कहते हैं, से आषाढ़ महीना तक। आषाढ़ मतलब का, अभी रथ चलेगा कल, परसों दिन रथ चलेगा, कल से आषाढ़ चढ़ जाएगा। कल से आषाढ़ क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, है ना। इसमें दो प्रकार का राग होता है, एक हरिया और दूसरा क्या होता है, दोहरिया।
आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लहसुआ क्या लिखा हुआ है, लहसुआ कब होता है? पहला ऑप्शन स्त्री झूमर के बाद, दूसरा ऑप्शन पुरुष झूमर के बाद, तीसरा ऑप्शन चैत के बाद और चौथा ऑप्शन सभी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा लहसुआ। लहसुआ मतलब आप समझिए कोई आम का पेड़ रहता है ना हम लोग का गांव घर में, अगर उसमें बहुत ज्यादा आम का पेड़ में बहुत ज्यादा आम उम लग जाता है तो लहस जाता है। क्या हो जाता है? लहस जाता है। लहसना मतलब झुकना, लहसना मतलब झुकना। तो याद रखिएगा किसके बाद? पुरुष झूमर के बाद शुरू होता है। कौन चीज? लहसुआ। एकदम लहस लहस के इसमें क्या होता है? डांस होता है। अगला आठवां नंबर, विवाह के अवसर पर प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन है? विवाह के अवसर पर कौन चीज बजता है? पहला बांसुरी, दूसरा भेड़, तीसरा नगाड़ा, चौथा सभी। तो क्या हो जाएगा? बांसुरी थोड़े बजता, शादी में बजा है क्या बांसुरी? सहनाई बजता, पे 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 पे। जो सहनाई बजाते रहेगा उसके सामने इमली लेके खाते रहेगा, बेचारा बजाने नहीं सकेगा, उसका थूक बार बार चल जाएगा, मारबो करेगा वही सहनाई, तोड़ देगा गत्तर में मार के। दूसरा भेड़, भेड़ होता है वो वाला युद्ध के समय जो बजाते हैं, पौ पौ पौ, जो बच्चा लोग नहीं दुर्गा पूजा में भैं भैं करते रहा कान जगह, वही वाला। तीसरा है क्या? नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। तो नगाड़ा बजता है, गड गड्डम गड्डम, बजता है कि नहीं बजता? ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक कथा के अभिप्राय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? नागपुरी लोक कथा का जो अभिप्राय होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन 1 भाग, दूसरा ऑप्शन 2 भाग, तीसरा ऑप्शन 3 भाग और चौथा ऑप्शन 4 भाग। तो इसका सही जवाब होगा आपका 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। नागपुरी लोक कथा के अभिप्राय को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 भाग में। आप जाइएगा जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर को पूछिएगा नागपुरी लोक कथा में अभिप्राय मतलब क्या होता है। अगर डील कर दिया तो हम आपको मान जाएंगे, और डील नहीं किया तो चुपचाप इधर आइए, पैसा को मत देखिए, बहुत कम फी है, सब 10,000 9,000 ले रहा है, मात्र 1,500 रुपया में आपको ऑनलाइन क्लास करवा दे रहे एकदम बेहतरीन। पहला होगा उसमें कौन? कर्ता कथाओं में देवता, साधारण पशु, आश्चर्यजनक प्राणी। दूसरा होगा कथा व्यापार में काम आने वाली वस्तु, जैसे उड़ता हुआ झाड़ू में बैठ के उड़ता था ना हैरी पॉटर, वो वाला जादू की वस्तु है। तीसरा होगा कुछ घटनाएं जिससे बहुत अधिक अभिप्राय आ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक कथाओं को कितने तत्व के आधार पर परख सकते हैं? तो नागपुरी लोक कथाओं को कितने तत्व के आधार पर परख सकते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 6। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। आपको बता दे रहे हैं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र, तीसरा वातावरण, चौथा कथोपकथन, पांचवा उद्देश्य और छठा क्या आपका? शैली। पहला आपका अगला क्वेश्चन है, अभिप्रायों के आधार पर लोक विश्वासों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 6। तो सही आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। बुक में दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो ऑनलाइन आइए, सब सिखाते हैं हम। हिब्रू में कहावत को क्या कहते हैं? पहला एटलोर सोजू, दूसरा एमेजल, तीसरा प्रोट्सी बिट्सा, चौथा मैसल। तो क्या कहा जाता है? मैसल। क्या कहते हैं? मैसल। हिब्रू में कहावत को मसल के बोलता है, इसलिए क्या कहता है? मैसल, है ना। मिशेल ओबामा याद है कि नहीं? कौन थी? ओबामा कर जर्नी, हाँ, बराक ओबामा कर। कलहू कर गरु कौन कहावत है? पहला ऑप्शन नारी संबंधी, दूसरा ऑप्शन जाति संबंधी, तीसरा ऐतिहासिक संबंधी, चौथा ज्ञान संबंधी। तो सही जवाब हो जाएगा जाति संबंधी। कोल्हू जात है, बनिया जात है, राजपूत जात है, याद रखिएगा। और ज्यादा जात का नाम हम नहीं लेते हैं जी। अरवा चाउर के चुमाक माने का होवेला? पहला ऑप्शन खुशामद करे, दूसरा चुमा करे, तीसरा स्वागत करे। तो चुमा करे नहीं होवेला, गलत बात, स्वागत करे। अरवा चाउर लगाई ला तब नहीं छोड़ी के कहला ऐसे चल जा, जाग बेरा भी छोड़ी के जब विदा कराना तो आदमी ने नहीं फेंकाना ऐसे चाउर। गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल के कि नहीं फेंकाना, फिर लड़की गाड़ी बैठे फिलहाल गाड़ी वाला आया घर से घर में कचड़ा अंदर घुसा का है ना, नहीं घुसने वाला। बाबुल की दुआएं लेती जा सुखी संसार मिला। सुखी संसार बनाए के लिए पूरा घर के तोड़ के रख देवेला। नागिन सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा माने का हुए? सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा। सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा मतलब का होएला? पहला घोंघी, दूसरा महुआ, तीसरा बहिर। तो आंसर का हो जाए?
महुआ, का हो जाए महुआ। अगर रावरे कहीं पढ़ा थी अब पढ़ी तीकर केवल अर्थ बताए दो तो हम मान जाओ, इकर अर्थ बताए दे तो हम मान जाब कि रावरे सही जगह पढ़ती, और नहीं जानिला तो आओ हमार जगह इकर अर्थ बताए दो एक एक चीज कर। ये नहीं कि जाओ जी पढ़ लेना मुहावरा, हम ऐसा नहीं करेला। पढ़ाई ला बैठा के एक एक अक्षर के मुहावरा भी। मायक जीव गाय नियर, मायक जीव गाय नियर, पहला ऑप्शन मुरुख, दूसरा ऑप्शन सुंदर, तीसरा ऑप्शन स्नेहमयी। है नहीं कैसन स्नेहमयी, राउरे दूध दुहती डंटा मारती फिर भी दूध देवेला, और राउर के देख के प्यार से माँ करेला कि नहीं करेला, हाँ वैसने। हाँ चलो आगे। जोगी कर बरत बलाय मतलब का हुएला, पहला गोसा से भर जाए, दूसरा धंधा कर बहरे कर चीज तकलीफ देवे, तीसरा समृद्ध के सहायता करे। तो धंधा से बहरे कर चीज का हुए तकलीफ देवेला, धंधा से बाहर कर चीज का होएला तकलीफ दे। अब जोगी जे है एक अर्थ समझाए बती, जे जोगी है वो जोगी का है कि रमता जोगी बहता पानी, उगर काम है इन्हें उन्हें घूमे खाए पिए घूमे भरबू का नाम हरे राम 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 हरे हरे करे। अब उके और एगो गरु धरा दो तो के पलाय हो जाए कि नहीं। अब गोरू के देखे के, गरु के खियाए के, गरु कर गोईठा ठोके खाए, गोबर फेंके खाए, दवाई बीरो भी करवाए के, सब करे के टेंशन हो जाए कि नहीं। माँ माँ करते रहे, माँ करेला कि नहीं। गरु का आवाज निकला आवेला कि नहीं, नहीं नहीं आवेला तो सीखू। कौआ का आवाज हाँ ऐसा निकला की तो का पढ़ाई ले रहा छवा मन के, सब आवाज निकला ऐसा आवाज की बहु छवा मन कंफ्यूज कर जाना एकदम ऐसा चिल्ला सीखब हमें के सिखा जाए, जैसे टाइगर कर बच्चा मन के सिखात रही तब करत रही, तब छवा मैंने खुश होता रहे। छवा के अट्रैक्ट करे खाने राउर के तो सीखे कोई सब चीज। हाँ अब कहो कि नहीं सर हमको मास्टर नहीं बने, तो अपन छवा के नहीं पढ़ाब का, पढ़ाब नहीं, अट्रैक्टिव रहो सब चीज में सर्वगुण संपन्न। अनको कर टन को मतलब का होएला, बेमतलब कर चीज में पड़े, बेमेल ना समझ तो बेमतलब कर चीज में पड़े। कहे का मतलब फाटल जगह हाँ गोड़ घुसाए, झूठ मूठ का फाटल में नहीं कहे ना, फाटल में काले घुसाते झूठ मूठ कर, वही हो क्या अनको कर टन को। अगला है कान मारे माने का होएला, गुप्त बात के जाने के लिए कोशिश करे, सतर्क करे, बहकावे। तो कान मारे का मतलब का होएला, का होए बहकावे, का होएला बहकावे। कान भरे के गलती से लिखा जाए का मरे, कान भरे के गलती। गुरा फूटे गलती से लिखा है, टेक्निकल टीम थोड़ा सा कुछ गलती कही रहे, टेंशन नहीं। गुरा फूटे माने का होएला बिसराए, मर जाए, डींग हाके नहीं होएला, जागे तो के भुला लियोगे इके कहे ना गुरा फूटे। मतलब उतने दिन से तो का रही हमारे जिंदगी में गुरा रही घाव, घाव का हो गया फूट गया कब ठीक हो जाए। हाँ ब्रेकअप बिसराए भुलाए, हाँ होए वाला ना जी। हाँ अगला है नाक लगाए माने का होएला, नाक लगाए नहीं कही लगे नाक लगाए ना, पहला मुसीबत में पड़े, दूसरा नाक डुबाए, तीसरा अपन प्रशंसा करे। तो नाक लगाए कर मतलब का होएला अपन प्रशंसा करे, का होएला अपन प्रशंसा करे। ई प्रकार से हम इनका नागपुरी लोक साहित्य जगह समाप्त होलक। राउर कोटि कोटि धन्यवाद।